2021 के साकार महावाक्य 16/11/2021। कल की मुरली तो बाबा ने कहा था सुदर्शन चक्र चलाओ और क्या करो, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और साकार वतन, तीनों वतन को जान लिया। अभी बुद्धि कहाँ लगानी है? बाबा में। बार बार देखना है कि मुझे बाबा की याद रहती। उसके अलावा बाबा ने कहा पहले अपने आप को देखना, अपने 84 जन्मों को, ब्राह्मण, देवता, वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कैसे हमने चक्र लगाया, हम कितना ऊंच थे और अभी कितना नीचे आके गिर गए। और फिर से अभी हमको ये श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म मिला है, तो इस जन्म में हमको ऊंचे से ऊंचा पुरुषार्थ करना है। और इस ब्राह्मण जन्म का और भगवान मिले का हमको नशा होना चाहिए, है ना। अब इनका इतना नशा दिखता नहीं है, तो ये अपनी घोट तो नशा छड़े कि मैंने क्या पुरुषार्थ किया है, मैंने कितनी सेवा की है। जब हम ये देखते हैं तो हमको नशा चढ़ता है, और जब सेवा ही नहीं की है तो भी कहाँ से नशा चढ़ेगा। इसलिए बाबा ने कहा चिंतन करो, बार बार चेक करो कि हमने कितना बाबा को याद किया और कितनों को आप समान बनाया, कितनों को बाबा का परिचय दिया। आज बाबा बोले मीठे बच्चे ज्ञानवान बनो, मीठे बच्चे ज्ञानवान बनो तो धनवान बन जाएंगे। ज्ञानवान बनो तो धनवान बन जाएंगे। जगदम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी ही राज राजेश्वरी बनती है। जगदम्बा जो ज्ञान की देवी है, बाबा कहते वो ज्ञान ज्ञानेश्वरी से ही राज राजेश्वरी बनती है। प्रश्न है, बाप को अपने बच्चों पर तरस पड़ता है। क्या कहता? बाप को अपने बच्चों पर तरस पड़ता है, इसलिए श्रेष्ठ तकदीर बनाने के लिए कौन से श्रीमत देते हैं? इसलिए श्रेष्ठ तकदीर बनाने के लिए कौन सी श्रीमत देते हैं? उत्तर है मीठे बच्चे सिर पर जो पापों का बोझा है, मीठे बच्चे सिर पर जो पापों का बोझा है, उसे मौत के पहले याद की यात्रा में रहकर उतार दो। उसे मौत के पहले याद की यात्रा में रहकर उतार दो। कोई भी विकर्म नहीं करो, कोई भी विकर्म नहीं करो। बाप आए हैं तुमको जमघटों की फांसी से छुड़ाने। सुना क्या कहता बाबा? बाप आए हैं तुमको जमघटों की फांसी से छुड़ाने, इसलिए अब ऐसा कोई कर्म नहीं करना। इसलिए अब ऐसा कोई कर्म नहीं करना कि जमघटों की फांसी। बाबा कहते फिर जो दुखी हुए, परेशान हुए ना। गीत है रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने इस गीत का अर्थ समझा। बाप आए हैं भक्ति रूपी रात का विनाश कर दिन स्थापन करने, क्योंकि बाप को ही बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। समझते हैं कोई समय हम पावन थे,
अब पतित हैं तो चीज वह मांगी जाती है जो पहले थी अब नहीं है। सुना, किसी से भी कोई चीज कब मांगते, जैसे जो चीज देखी होगी वही चीज मांगेंगे ना, पहले थी ही नहीं तो मांगेंगे कैसे। तो बाबा ने वो चीज मांगी जाती जो पहले थी अब नहीं है। तो तुम बच्चे जानते हो कि पवित्र देवी देवताओं की राजधानी थी। ज्ञान ज्ञानेश्वरी ही फिर राज राजेश्वरी बनेंगी। जैसे जगत अम्बा लक्ष्मी अलग अलग है, इस जन्म में अंतिम जन्म में जगत अम्बा बनी और वही फिर अगले जन्म में, पहले जन्म में फिर लक्ष्मी बनेगी। तो लक्ष्मी को कभी जगत अम्बा नहीं कहेंगे, लक्ष्मी को उनके 2 बच्चे ही मातेश्वरी कहेंगे। और यहाँ जगत अम्बा को सब भारतवासी जो भी रिलीजियस माइंडेड हैं सब माँ कहते हैं। तो देवी देवताओं के मंदिर में जाकर उनकी भक्ति करते हैं। तो अभी तुमको मालूम हुआ है कि हमने बहुत भक्ति की है। दान पुण्य आदि जितना तुमने किया है उतना और कोई ने नहीं किया होगा। तुमने जो सबसे जास्ती भक्ति की है और अब तुमने अपना यादगार जीते जी देखा है। सुना बाबा क्या कहता, आदि देव और आदि देवी हैं जिसको जगत अम्बा कहते हैं। तो अभी तुम जानते हो जगत अम्बा धनवान बनती है, तुम उनके बच्चे हो ना। अब तुम पढ़ रहे हो तो वह है गॉडेज ऑफ नॉलेज, ज्ञान की देवी कहते हैं। तो उस नॉलेज से कभी राजा रानी नहीं बनते, दुनिया की पढ़ाई से कोई राजा रानी नहीं बनते। तो तुम जानते हो हम आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं और यह है प्रजापिता ब्रह्मा। तो शिव बाबा इन द्वारा नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। गाया भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। तो यह अच्छी रीति समझकर धारण करना है। कहते हैं ना, शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, है ना। तो यह ज्ञान भी है सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा का, तो उसके लिए भी बुद्धि रूपी बर्तन सोने का चाहिए। हर किसी की बुद्धि में थोड़ी ठहरेगा। तो बुद्धि रूपी बर्तन सोने का चाहिए। नई दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों सोने के बनते हैं और अभी तुम्हारी आत्मा पत्थर का बर्तन है। पत्थर बुद्धि बन गए ना। तो शरीर भी ऐसा ही है। भारत में ही श्याम और सुंदर, पतित और पावन कहते हैं। दूसरे कोई खंडों में ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ। कहते हैं दुख से छुड़ाए शांति में ले जाओ। तो विवेक भी कहता है कि हम भारतवासी पावन थे। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भल कितने भी बड़े आदमी वह भी गुरु के पांव में गिरते हैं, क्योंकि गुरु ने सन्यास धारण किया हुआ है ना। समझते हैं ये सन्यासी बने हैं, इन्होंने ऊंच महान तपस्या की है, इसलिए उनके चरणों में गिरते हैं। 5 विकारों को छोड़ा है तो विकारी निर्विकारियों को मान देते हैं। तो पवित्रता का ही मान है। द्वापर से राजा रानी और वजीर होते हैं, सतयुग में राजा रानी को वजीर होते ही नहीं, है ना। वहाँ राजा रानी होंगे, वजीर कोई नहीं होगा, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ भी कैसा बनना है, कैसा बनना है, राजा जैसा बनना है। हर घड़ी राय लेने के लिए बाबा कहते हैं आपको वजीर की आवश्यकता। हमारा राय देने वाला कौन है, शिव बाबा, है ना। तो जब पतित राजा रानी होते हैं तो एक वजीर रखते हैं, और अभी तो बहुत पतित हो गए हैं तो सैकड़ों वजीर रखते हैं, है ना। कितने वजीर हैं अभी तो, दुनिया ही किससे चल रही है, वजीरों से।
तो यह है ड्रामा की भावी। तो बाबा बतलाते हैं देखो कैसे ड्रामा की भावी बनी हुई है। तो पहले जरूर भारत ही था, फिर दूसरे धर्म वाले आए। तो बाप समझाते हैं इस समय तुम हो ज्ञान ज्ञानेश्वरी। जगत अम्बा है ब्रह्मा की बेटी, गॉडेज ऑफ नॉलेज। जगत अम्बा ज्ञानवान है जो दूसरे जन्म में धन लक्ष्मी बनती है। तो तुमको अभी बाप ज्ञान सिखा रहे हैं। तुम जानते हो हम वहाँ धनवान बनेंगे। तो दुनिया में यह किसी को पता नहीं है कि यह लक्ष्मी नारायण धनवान कैसे बने। है ना? लक्ष्मी नारायण वही ब्रह्मा सरस्वती हैं। ब्रह्मा जगत पिता है तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियां बहुत होंगे। तो तुम कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो, तुम जानते हो हम इस ज्ञान से भविष्य में ऐसे धनवान बनेंगे। है ना? जितना ज्ञान धन इकट्ठा करेंगे उतना बाबा कहते धनवान बनेंगे। एकदम गॉडेज ऑफ वेल्थ, धन की देवी लक्ष्मी। बाबा कहते हैं इनसे अधिक वेल्थ किसी के पास हो ही नहीं सकती। इसलिए गाया जाता है नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। जज बैरिस्टर आदि नॉलेज से बनते हैं ना। स्कूल की पढ़ाई पढ़ेंगे तो जज बैरिस्टर बनेंगे। तो यह इनकम है ना। कोई कोई डॉक्टर को एक एक केस का लाख रुपया मिलता है। और कोई राजा रानी या प्रिंस बीमार हुआ, डॉक्टर ने बीमारी से छुड़ाया तो खुशी में आकर बड़ा बड़ा मकान बनाने के लिए पैसा दे देते हैं। नहीं, खुश हो जाएंगे, बीमार को ठीक कर देंगे तो कितनी इनकम हुई। तो पढ़ाई से ही पद पाते हैं। तो यह तुम्हारी पढ़ाई भी है, धंधा भी है। सुना, अभी जो है पढ़ाई भी है, बाबा के धंधा भी है। तुम मीठे बच्चे अभी सौदा करने आए हो। बाबा से सौदा करते हैं ना, बाबा को अपना पुराना सब कुछ देते हैं और बाबा से नई दुनिया में लेते हैं। कख पन दे लाख कमाते हो। बाप अविनाशी सर्जन भी है। तो सदैव हेल्दी बनने के लिए बाबा योग सिखा रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं गारंटी करता हूँ कि तुम एवर हेल्दी और 21 जन्मों के तुम एवर हेल्दी 21 जन्मों के लिए बनेंगे। सुना, गारंटी करते कि अगर योग लगाएंगे तो 21 जन्म सदा स्वस्थ रहेंगे। तो ऐसे सर्जन की दवाई अर्थात श्रीमत पर क्यों नहीं चलना चाहिए। इस संगम पर तो बाबा कहते ऐसे ही चलाना है, जैसा शरीर है इसको ऐसे ही चलाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो अभी नया मिलना नहीं है। इस पुराने शरीर से बैठ कर के हमको बाबा को याद करना है, तो इसको प्यार प्यार से चलाना है। बाकी नया शरीर कहाँ मिलेगा? सतयुग में। तो ऐसे बाबा कहते सर्जन की श्रीमत पर क्यों नहीं चलना चाहिए। बाप की मत मानो। बाबा की जो श्रीमत है ना उसको मानो, मुझे याद करो। कहते हैं ना सिमर सिमर सुख पाओ, कलह क्लेश मिटे सब तन के। ये तन के जो क्लेश हैं, बाबा के दुख हैं, किससे मिटेंगे? डॉक्टर से या भगवान से? भगवान को याद करने से। लेकिन हम क्या करते? डॉक्टर को याद करते, डॉक्टर के चक्कर लगाते, एक बीमारी को ठीक करते, डॉक्टर 4 बीमारी पैदा कर देते। नहीं, और याद करने के लिए तो हमारे को समय ही नहीं होता। नहीं, बाबा कहते याद के लिए समय निकालेंगे तो डॉक्टर का समय भी आपका क्या हो जाएगा? बच जाएगा। तो सिमर सिमर सुख पाओ, कलह क्लेश मिटे सब तन के। तो भक्ति मार्ग में कोई कलह क्लेश मिटता ही नहीं है। बहुत सन्यासी लोग भी बीमारी में अर्धांग में पड़े रहते हैं। आधांग देखते हैं ना आजकल, जिसको क्या कहते हैं? पैरालिसिस, है ना। तो ऐसे सन्यासी भी पड़ जाते हैं। तब बाबा कहते जैसे पागल हो जाते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो हम
एवर हेल्दी बनेंगे। वहाँ आयु एवरेज 125-150 वर्ष रहती है। ऐसे नहीं कि द्वापर में एकदम 35 वर्ष की हो जाती है, नहीं, पहले 100-125 होगी, फिर 70-80 की होगी, और अभी तो 35-40 वर्ष तक आकर पहुंची है। छोटेपन में ही मर पड़ते है ना, 2 साल में 3 साल में, है ना, कोई पैदा होता ही मर जाता, कोई आयु थोड़ी है। क्योंकि भोगी हैं तो तुम जानते हो, अभी भोगी से योगी बन रहे। भोगी माना जो चीज मिला सब भोग लिया, योगी माना बोला ये नहीं ये। तो योगी क्या करेंगे? जो बाबा को पसंद है वो करेंगे, चाहे पहनने में, चाहे उठने में, बैठने में, खाने में, सोने में, जो बाबा को पसंद है वो करेंगे, वो तो कहेंगे योगी। और भोगी माना जो मुझे पसंद है वो करेंगे, तो वो हो गए भोगी। तो अभी किसकी पसंद का करते हैं? अपनी पसंद का, बाबा की पसंद का? बाबा की पसंद, है ना। तभी भोगी से योगी बन रहे हैं। वहां आयु इतनी बड़ी होगी जो अकाले मृत्यु कभी होगी नहीं। तो बाप स्मृति दिलाते हैं, तुमको कितना राज्य भाग्य दिया था, अब रावण ने लूट लिया, वहां यह मंदिर आदि होते ही नहीं। तुम्हारा स्लोगन भी है कि भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म जिंदाबाद, और बाकी सब मुर्दाबाद, अर्थात अनेक धर्म विनाश और एक धर्म की स्थापना। तो वहां सिर्फ एक ही भारत खंड था, और एक खंड में मनुष्य भी जरूर थोड़े होंगे। तो तुम लिख सकते हो, थोड़े समय में भारत की आबादी 9 लाख होगी और सब खत्म हो जाएंगी। सुना, थोड़े समय में बाबा कहते सब खत्म, केवल 9 लाख बचेंगे। एक धर्म की स्थापना अब हो रही है, तो न्यू डीटी राज्य में एक ही भाषा, एक ही रस्म रिवाज होगा। तो यहाँ हर एक की रस्म अपनी अपनी है। वहाँ 1 राज्य 1 कम्युनिटी थी। सतयुग में एक धर्म एक सभा, बाबा कहते सब एक मत थे। तो तुम ऐसे ऐसे स्लोगन अखबार में भी डाल सकते हो। तो बाबा से राय लेते हैं कि पैसा खर्च कर अखबार में डालें। बाबा कहेंगे भले डालो, नहीं सेवा होती तो करो, मनुष्यों को मालूम पड़े कि क्या हो रहा है। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था, 1 रिलीजन 1 कम्युनिटी थी, तो सूर्यवंशी देवी देवताओं की। तो इस महाभारत लड़ाई के बाद स्वर्ग के गेट खुले थे। तो अखबार में डालो, नाम बीके का हो, परंतु बीके तब कहला सकते हैं जब पवित्र रहे। नहीं, अपने को ब्रह्मा को, राजयोगी ब्रह्मा कुमार लिखते और पवित्र नहीं रहते, बाबा कहते फिर उनको बीके थोड़ी कहेंगे। जब पवित्र रहे तब बीके कहेंगे। तो बाप को बुलाया है और अब बाप आए हैं, तो अभी बाप से प्रतिज्ञा करो। भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाए, यज्ञ तप दान आदि किया। पहले एक शिव की भक्ति करते थे, फिर देवताओं की और अभी तो व्यभिचारी बन पड़े हैं। अब बाप तुमको सब दुखों से छुड़ाते हैं। बाप तुम बच्चों को नॉलेज दे कितना ऊंच मनुष्य से देवता बनाते हैं। तो सतयुग में तुम्हारे पास सब कुछ सोने का होगा। सुना क्या कहता बाबा? बाबा तुमको श्रीमत दे स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तुम फिर श्रीमत पर क्यों नहीं चलते हो? तो बाप जमघटों की फांसी से छुड़ाते हैं, गर्भ जेल की सजाओं से छुड़ाते हैं। तुम स्वर्ग में गर्भ महल में रहते हो, तो यहाँ है जेल, क्योंकि मनुष्य पाप कर्म करते हैं। हम जो भी दुख भोगते हैं वो किसका परिणाम है?
हमारे ही कर्मों का परिणाम है। तो फिर बाबा कहते क्यों नहीं श्रेष्ठ कर्म करते, क्यों नहीं बाबा को याद करते। वहां 5 विकार ही नहीं, फिर भी राजा रानी प्रजा के मर्तबे में फर्क तो होगा ना। पैसा कमाने के लिए मनुष्य मेहनत तो करते हैं ना, वहां वजीर नहीं, क्योंकि तुम यहाँ के प्रारब्ध पाते हो। अब बाबा कहते बच्चे तुम श्रीमत पर चलो। मैं दूर देश से आया हूं, पतित शरीर में, पतित राज्य में, तो यह है रावण का देश। तुम बच्चों को आकर वर्षा देता हूं, तो ऐसे बाप की आज्ञा न मानना वह तो कपूत ठहरा। सुना, जैसे बाबा की इतना ऊंच बाप है, उसकी आज्ञा न माने तो बाबा उसको कहेंगे कपूत। विकार के पीछे इतना थोड़ी हैरान होना चाहिए। बाबा कहते हैं यह विकार दुख देने वाले हैं, पतितों को पावन बनाना यह मेरा काम है। बाबा कहते हम किसी को पावन नहीं बना सकते, हम केवल शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन बाबा जो है पतित को पावन बनाता। तो कितना प्यार से समझाते हैं कि खाओ पियो सुखी रहो। यह याद रखो हम शिव बाबा के पास आए, किसी देहधारी के पास नहीं आए। हम किसके पास आए? शिव बाबा के पास। उनसे हमारी पालना होती है। अगर मित्र संबंधियों आदि की चीज पहनेंगे तो वह याद आएंगे। सुना, मित्र संबंधियों ने कोई चीज दी, आपने वो पहनी, तो फिर कौन याद आएगा? वही आएंगे। फिर बाबा कब याद आएगा? तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। यहां शिव बाबा के भंडारे से पतित पावन बाप के यज्ञ से परवरिश होनी है, न कि पतित घर से। सुना, भगवान के घर से हम बच्चों की पालना होती। बाबा कहते फिर क्यों पतित घर की पालना लेनी? और किसी की दी हुई चीज होगी तो वह याद आएगा। उसके लिए गायन है, अंत काल जो स्त्री सिमरे, वलवल वो वैश्या योनि उतरे। तो कितनी अच्छी अवस्था होनी चाहिए, कितना मेहनत। बाबा के अंत समय केवल नारायण भगवान की ही याद होनी चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि से समझना है कि ये सब खत्म हुए पड़े। नहीं, जब 83 छोड़ आए, 84 जन्म लिए ना, 83 छोड़ आए, फिर इस 84 में क्यों बुद्धि अटकानी है? जब वो हमारे नहीं तो ये भी कुछ नहीं, हिसाब किताब है। हिसाब किताब चुकतू करना और चले जाना है। तब बाबा कहते ये सब खत्म हुए पड़े हैं, हमारा तो एक शिव बाबा है बस। अब बाप की कभी माला सिमरी जाती है क्या? मैं तुम बच्चों को स्मृति दिलाता हूं कि मुझे याद करो, तुमको बहुत बल मिलेगा। विक्रम विनाश होंगे, बलवान बन जाएंगे। अभी बल ही नहीं, बोला ताकत ही नहीं है, कमजोरी नहीं है, कमजोरी हो गई है। कहते हैं ना, क्या क्या खाएंगे, क्या क्या खाएंगे। ताकत किसको नहीं है? शरीर को कि आत्मा को? देखो तो, आत्मा कमजोर हो गई तो शरीर भी कमजोर हो गया। तो अभी आत्मा को शक्ति कब मिलेगी? बाबा की याद से। और बाबा की याद में हमको बैठना नहीं है। हाँ, बैठना नहीं है, बैठना है किस समय? हाँ, होता है टाइम? नहीं, अभी बैठा हो याद में, अभी ऐसे हो जाता है, कोई ऐसा हो जाता है, कोई ऐसा हो जाता है। तो याद कब करते हैं? आप देखो कितना समय आप बाबा को याद करते हो। अपने दिल से सच्ची पूछना, क्या मैं बाबा को याद करती हूँ? बाबा को याद करने से खुशी होती है, और यहाँ याद करो कहने पे ही रोना आता है कि अब इतनी देर बैठना पड़ेगा। अरे शरीर से सारा दिन बैठ जाते, मोबाइल चलाने में बैठे होते हैं, टीवी देखने में बैठे होते हैं, खाना खाने में बैठे होते हैं, तो बाबा को याद करने, बाबा से बात करने में क्या कष्ट होता है? पता नहीं। बाबा कहते शक्ति मिलेगी, और जब तक शक्ति ना मिले तब तक नहीं उठना। शक्ति माने खुशी, एक नशा चढ़ता है,
तो देखो कितनी देर सोए और कितनी देर जागे, बाबा को याद किया। बाबा की आंखों में देखेंगे ना, बाबा बात करता है, तब हम भी बाबा से बात करते हैं। हम आंखों में ही नहीं देखते, हम तो अपनी आंखें ही क्या करते हैं, बंद करें। तो कैसे कौन बात करेगा? बाबा बात किससे करेगा? आंखों से बात करेगा, मुख से बात नहीं करेगा। आप सोचो कि आंख बंद कर लूंगी मैं सुनती रहूंगी बाबा से, नहीं। बाबा हमेशा आंखों से बात करता है, इसलिए बाबा कहते हैं आंखा खोल करके बैठो और योग में बाबा से बात करो, है ना। जिस चीज को बार बार देखते ना, जब माँ का बच्चा होता है वो बच्चे को क्या करती रहती है, देखती रहती है, घड़ी घड़ी देखती रहती ना। हाँ, फोटो भी देखेगी, उसको भी देखेगी, सो जाएगा तो भी देखी। तो देखते देखते क्या होता है, उससे बहुत प्यार होता है। और हम बाबा को कितनी देर देखते हैं? सच्ची सच्ची बताओ, सारा दिन में कितनी बार देखा? देखते हैं घड़ी घड़ी जाके बाबा को? देखते हैं? सोच रहे हैं देखते हैं कि नहीं देखते हैं? जब बाबा को देखेंगे तभी तो बाबा से प्यार होगा। ऐसे ऐसे बाबा खींचता है, बुलाता है अपनी ओर, नहीं बाहें पसार हैं, बुलाता है ना। लेकिन जब देखो तब ना, बाबा को याद करो तो तुमको बहुत बल मिलेगा, विक्रम विनाश होंगे, बलवान बन जाएंगे। तो यह लक्ष्मी नारायण बलवान है ना। जो बलवान होते हैं वह राजा ही पाते हैं। सोचो, बाबा अपना मिसाल बताते हैं कि मैंने 12 गुरु किए। गुरु ने कहा सुबह को उठकर 1000 मालाएं जपो। हम कहते थे कोई और टाइम बताओ। सारा दिन धंधा धूरी से थक जाते हैं, जैसे तुम भी कहते हो बाबा सवेरे उठ नहीं सकते। बाबा कहते हैं ऐसे मत कहो, हम पवित्र नहीं रह सकते, याद में नहीं रह सकते। याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश कैसे होंगे। तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। आए ही किस लिए? कोई सफेद ड्रेस पहने थोड़ी आए, किस लिए आए हैं? सतो प्रधान बनने के लिए। तो उसके लिए याद तो करना पड़े ना। तो यह अंतिम जन्म है, जरूर पवित्र बनो। तो बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो क्या पद पाएंगे? सोचो, आए भी, पुरुषार्थ भी किया और पद कुछ नहीं मिला, तो इतना समय क्या किया? आधा कल्प से मुझे बुलाया, अब मैं कहता हूं पावन बनकर मुझे याद करो। औरों को भी रास्ता बताते रहो, मैसेज देते रहो। तो बाप कहते हैं मन मना भव। मौत सामने खड़ा है, तुमको ही मैसेंजर अथवा पैगंबर कहा जाता तो तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई मैसेंजर बन नहीं सकता। पतित पावन शिव बाबा आते हैं, किस में प्रवेश करते हैं? यह भी लिखा हुआ है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब ये समझते थोड़े ही हैं। सूक्ष्म वतन में प्रजापिता ब्रह्मा होगा क्या? वो तो यहाँ ही है ना। यहाँ ही पतित से पावन बनते हैं, साइलेंस बल से स्थापना होती है। जितना शांत रहेंगे उतना बाबा के श्रेष्ठ कार्य करेंगे। साइंस बल से विनाश होगा तो सभी कहते हैं शांति कैसे मिले। अब आत्मा तो है ही शांत स्वरूप, बैठ जाओ चुप करके तो शांति हो जाएगी। बोलते रहेंगे तो तुम भी अशांत, दूसरे भी अशांत। तो यहाँ आए हैं पाठ बजाने, यहाँ शांत कैसे रहेंगे? वह शांति धाम में मिलेगी, यहाँ तो दुख मिलेगा। सुना क्या कहता आज बाबा? शांति तो शांति धाम में और दुख धाम में तो दुख ही मिलेगा। और सतयुग में सुख शांति दोनों होंगे। तो अभी तुम बच्चे यहाँ सम्मुख सुनते हो तो बाप कहते हैं पतित मेरे साथ कभी नहीं मिले, नहीं तो ले आने वाली ब्राह्मणी पर पाप चढ़ेगा। अगर पतित आत्मा मधु बन जाए बाबा से मिलने तो बाबा ने कहा ब्राह्मणी पर पाप चढ़ेगा। इंद्र सभा की परी का मिसाल है ना। यहाँ भी कोई मानुस आ जाता, आपको भी गंध आती नहीं आती है? आती है। आप हैं ब्राह्मण,
और कोई मनुष्य आ जाता है तो, मनुष्य माना जो बाबा को नहीं जानता, जो ज्ञान नहीं सुनता, जो नियम धारणाओं में नहीं चलता, तो उनसे कैसी बदबू आती है? आती है। तो आपको भी तो मानुष गंध आती है कि नहीं आती है? कहती है ना, बड़ी बदबू आ रही थी। हाँ, तो यही मानुष गंध है। तो उसको क्या करेंगे फिर? वो विकारों की भी बाबा कहते गंध आती है। तो इंद्र सभा में नहीं बैठ सकते ना, तो परी का मिसाल है ना। तो वास्तव में इंद्र सभा यह है, और यह ज्ञान सब्ज परियां पुखराज परियां हैं, तो और ही धक्का लगेगा। इतनों के बीच में उनको बैठकर फिर क्या लगेगा? धक्का लगेगा ना, ये हम क्या करते हैं? फिर वो डरते हैं। तो इसलिए बाबा सख्त मना करते हैं कि कोई पतित को ले नहीं आना है। आगे बाबा हमेशा पूछते थे कि प्रतिज्ञा किया है? कहते थे पुरुषार्थ कर रहा हूं, और जब पक्का निश्चय हो तब मिले। अगर मिलकर विकार में गया तो 100 गुना दंड पड़ेगा। सुना? कहेंगे बाबा से तो मिल लिया, अब शादी कर लेते हैं, है ना। ऐसे कई बच्चों ने किया, बाबा से मिले फिर विकारों में चले गए, तो फिर कितना दंड मिलेगा? फिर लगेगा मन। तब बाबा कहते हैं कि बाबा से मिलकर फिर विकार में गया तो 100 गुना दंड मिलेगा। तो बाप समझेगा शायद इनकी तकदीर में नहीं है। बाप तो तदबीर बताते हैं तकदीर बनाने के लिए। फिर ऐसे बाप का कहना न माने तो क्या गति होगी? अभी भी कोई प्राइम मिनिस्टर का कहना ना माने, पीएम का कहना ना माने, तो उसकी गति क्या होती है? एक साधारण पुलिस वाले का कहना नहीं मानते तो क्या गति होती है? हाँ, कहीं भी मार देगा, कहीं भी जेल में। और भगवान का कहना ना माने तो क्या गति होगी? हम उसको नहीं समझते, है ना। तब बाबा कहते हैं कि बाप का कहना न माने तो क्या गति होगी? तो बाप को तरस पड़ता है। बाप कहते हैं अपने को करेक्ट करते जाओ, है ना। समझते नहीं, बाबा क्या कहते हैं? बच्चे समझते नहीं, हम किसका कहना नहीं मान, धर्मराज है ना। ऐसे न हो चलते चलते मर जाओ। डर रहना चाहिए कि हम बाप को याद कर पापों का बोझा उतारें। अच्छा, सबकी सदगति करने वाला एक ही शिव बाबा है। उनका तो फोटो निकाल नहीं सकते, उनको दिव्य दृष्टि से ही देख सकते हो, बाकी जाना जा सकता है। बुद्धि से जान लिया ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, ऐसी अवस्था बनानी है जो अंत काल में एक बाप की याद आए। ऐसी अवस्था बनानी है जो अंत काल में एक बाप की याद आए, दूसरा कोई याद न आए। दूसरा कोई याद न आए। बुद्धि में रहे यह सब विनाश होने वाला है। बुद्धि में रहे यह सब विनाश होने वाला है। दूसरा पॉइंट है, अपने आप को करेक्ट करना है। अपने आप को करेक्ट करना है। इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। डर रखना है कि हमसे कोई पाप कर्म न हो जाए। डर रखना है कि हमसे कोई पाप कर्म न हो जाए।
आज का वरदान है। नंबर 1 बिजनेसमैन बन। एक एक सेकंड व संकल्प में कमाई जमा करने वाले पद्मपति भव। नंबर 1 बिजनेसमैन बन। एक एक सेकेंड व संकल्प में कमाई जमा करने वाले पद्मपति भव। बाबा कहते हैं कि नंबर 1 बिजनेसमैन वह है जो स्वयं को बिजी रखने का तरीका जानता है। बिजनेसमैन अर्थात जिसका एक संकल्प भी व्यर्थ न जाए, हर संकल्प में कमाई हो। जैसे वह बिजनेसमैन एक एक पैसे को कार्य में लगाकर पद्म गुना बना देते हैं, ऐसे आप भी एक एक सेकंड व संकल्प कमाई करके दिखाओ, तब पद्मपति बनेंगे। इससे बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा और व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन भी समाप्त हो जाएगी। सुना? एक एक सेकंड बाबा कहते जब कमाई करेंगे तो पद्मपति हो जाएंगे और बुद्धि का भटकना भी बंद हो जाएगा। स्लोगन है, जो मंगता है वो खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता। घड़ी घड़ी भगवान से भगवान ये दे दे, भगवान ये दे, तो वो खुशी से कभी संपन्न। दुनिया में भी ना जब कोई मांगता रहता है किसी से कुछ, वो खुश होता है? भिखारी को कभी खुश देखा है? वो तो रोता ही रहता है, भगवान के नाम से ये कर दे, भगवान के। और हम भी ऐसी करें भगवान से कहें तो कैसे होंगे खुश? फिर खुश कब होंगे? हम तो मांगने में ही बुद्धि लगी पड़ी है। हाँ, तो जो मांगता है वो खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता। अच्छा, ओम शांति।